नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार चौहान और मैं आपको आज 10वीं में किस तरह से अच्छे नंबर लेके आए ये बताने जा रहा हूं। और आपका तो साथ दूंगा मैं। हम दो ही आपको मिलकर कराएंगे 90 प्लस। मैं 10वीं में पढ़ता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके 90 प्लस नहीं आए, अगर हम आप हमारी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप हमारी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे और अगर आपके 90 प्लस नहीं आए तो हम अपना नाम बदल देंगे, क्योंकि हमारी टिप्स इतनी सही और सटीक बैठी है कि पिछले साल में भी हमारा बिल्कुल सही पेपर, आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, सब आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। साथ मिलकर 90 प्लस लाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। एक बात बता दूं कि अगर आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आना है तो या तो स्टार्टिंग से जनवरी महीने से आप जुलाई में जब स्कूल लगते हैं तब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो जुलाई से आप स्कूल प्रारंभ कर देते हैं तो जुलाई से पढ़ाई करें और साल भर पढ़ाई करें और उसके बाद आपको 90 प्लस नंबर आए। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़ते हैं और हमारे चैनल से आदित्य के चैनल से जुड़ते हैं और आदित्य के साथ में अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको सिर्फ 15 दिन पहले से पढ़ाई करनी है। सिर्फ 10वीं क्लास की परीक्षा के 15 दिन पहले से आपको स्ट्रेटजी बनानी है और पढ़ना है और आप लेके आ जाएंगे 90 प्लस नंबर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल ध्यान से एनालाइज करना है। आपको बैठना है, एक दिन पढ़ाई लिखाई करनी है। आपको बस एनालाइज करना है कि आपका कितना ज़्यादा कोर्स हो चुका है, आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, 6 सब्जेक्ट है मेरे, तो 6 सब्जेक्ट है: हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। तो आपके पहले आप सबसे इजी सब्जेक्ट उठा लिए। जैसे मेरा हिंदी बहुत इजी है, साइंस इजी है मेरे लिए, सोशल साइंस इजी है। ये 3 मेरे इजी सब्जेक्ट है और 3 मेरे थोड़े हार्ड सब्जेक्ट, यानी हिंदी, संस्कृत और मैथ्स। तो आप पहले ये तीनों को अलग अलग छाट लीजिए। फिर आप देखिए कि आपका इंग्लिश में कितना बाकी है, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आप बहुत कम ध्यान लगाइए, क्योंकि आप उसको परीक्षा के टाइम पे भी आराम से कर सकते हैं। तो आपको उसकी कोई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप है बस आराम से आपकी परीक्षा पर ध्यान दीजिए, है ना। तो अभी बात करूं तो आज ये मैं वीडियो कर रहा हूं तो कल तक ये अपलोड हो जाएगी, यानी कल 11 तारीख है। तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने में सिर्फ 25 दिन बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कहूँगा 25 दिन भी नहीं बाकी हैं, 20 दिन ही मान के चलते हैं, क्योंकि फिर 4 दिन हमें मेहनत भी करनी होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमें सबसे पहले स्ट्रेटजीज बनानी होगी। स्ट्रेटजी क्या बनानी है? 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है? ऐसा 20% सिलेबस जिसमें से 80% पेपर बनेगा। क्या कहा मैंने? वापस सुनिए। 20% ऐसा सिलेबस जिसमें से 80% पेपर बनेगा। तो पहले वो 20% सिलेबस कर लीजिए। फिर आपको जो आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, फिर आप वो करिए। भले ही वो ना आए, लेकिन आपका 20% जो आप सिलेबस कर लेंगे वो जरूरी वाला, वो आपका 80% आ जाएगा। और फिर आप अपनी मेहनत और जारी रखिएगा। फिर आप पहले तो आप यही देखिएगा कि आप पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लिए। और अगर आपके पास समय बचता है, मान लीजिए आप बहुत तेज़ है पढ़ने में, आप जल्दी जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, और अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होगी, क्योंकि आप पूरा सिलेबस आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो सकता। हमारे दिमाग की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सिर्फ एक अभी आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत कम समय है, तो हम बस इंपॉर्टेंट चीज़ ही कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से शुरू से पढ़ते आते तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से याद होता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत कम हो पाता है। अगर आप वो मेन वो तो कभी कभी आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, अगर वो चीज़ें ही बैठती हैं, तो फिर आप अच्छे से पूरा मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन हमें 90 प्लस स्कोर करना है, तो 90 प्लस स्कोर करने के लिए हमें पहले आपके पास कुछ बोध अध्ययन ये सब ले सकते हैं। आप 6 के 6 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो आप सबसे पहले बोध ले सकते हैं या अध्ययन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास पाठ्य पुस्तक तो एनसीईआरटी की होगी ही सही। तो एनसीईआरटी को आपको कहीं भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक पार्ट उठाना है, उसकी वन शॉट भी नहीं देखना है। जैसे अभी मैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की हिंदी और संस्कृत की बात करूँ, पाठ उठाना है, पाठ की व्याख्या देखनी है। मैग्नेट ब्रेन्स की एक मैडम है, उनके बहुत अच्छे समझाएंगे, और फिर आपको उसका अभ्यास देख लेना है। बस खत्म, आपको कुछ भी नहीं करना, बस खत्म, यही आपकी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाती है।